नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2024, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट समिट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, जनवरी से दिसंबर 2024 तक का एक मैराथन वीडियो रहने वाला है। ये आप ये कह सकते हो एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना है ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी पब्लिकेशन भी आपके लिए आ गई है www.raviaditipublication.com। जीएस की आपको ऑल सब्जेक्ट की जो बुक्स है यहाँ पे मिल जाती है। फिलहाल फ्रेंड्स, बुक्स जो है आउट ऑफ स्टॉक हैं, जल्दी बुक्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हमारी वार्षिकांक है वो आपको इसी हफ्ते के लास्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, 11,000 जीके जीएस की जो बुकलेट है वो भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए, कोई भी ई बुक चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, और डेली करंट अफेयर का जो हमारा टेस्ट है ना, वो हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है। और हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जी के नाम से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि COP16 का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रियाद, सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो शहर है रियाद, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि COP16 का 16वां सत्र आयोजित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र 2 दिसंबर 2024 को रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। यह 2 से 3 दिसंबर 2024 को पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आयोजित किया गया, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मरुस्थलीकरण, सूखे और भूमि क्षरण के प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सम्मेलन हुआ है COP16 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 सम्मेलन सऊदी अरब के रियाद में, इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है हमारी भूमि और हमारा भविष्य। इंग्लिश में क्या होगा, आवर लैंड आवर फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश ने। ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। डिटेल में समझते हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता करी है लूला दा सिल्वा ने, जो कि हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति। आयोजन हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। आयोजन हुआ इसका 18 से 19 नवंबर 2024 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्करण। थीम भी देख लीजिए, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण। इंग्लिश में बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ G20 जो है 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ का समूह है। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो सम्मेलन वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको 3 से 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, जो कि मैं अपने हर एक क्वेश्चन में करवा भी रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी सम्मेलन है, ठीक है, ध्यान से समझना है जो आपको बताने लगा हूँ। कोई भी जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, किस देश में हो रहा है या किस शहर में हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुए हैं। ठीक है, भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो होता है संस्करण यानी कि एडिशन। और चौथी चीज़ थीम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस शहर ने की है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रूस देश ने। रूस का जो शहर है कजान, इसने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। डिटेल में समझते हैं। रूस के कजान शहर में 22 से 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और पहला सम्मेलन कब हुआ था, रूस में ही हुआ था 2009 में। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि जो 16वां एडिशन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का, ये हुआ है रूस के कजान में।
चलिए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम है जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द दिया था। वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिससे इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अज़रबैजान में। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र का जो 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है COP29, ये अज़रबैजान में शुरू हुआ है। डिटेल में समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अज़रबैजान के बाकू शहर में हुआ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ ये संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है किस शहर में हुआ, यानी कि COP29 किस शहर में हुआ, तब आपका आंसर होगा बाकू शहर में। ठीक है, और देश पूछा जाए तो अज़रबैजान देश। तो आपको शहर भी ध्यान रखना है और किस देश में हो रहा है ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अज़रबैजान के बाकू में शुरू हुआ। इसमें भारत सहित 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर एक साथ मिलकर चर्चा हुआ है। अगर हम बात करें कि COP29 के अध्यक्ष कौन है, मुख्तार बाबायेव, और इसकी थीम है इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। कोई भी थीम अगर छोटी है तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इटली के अपुलिया में। इटली का जो अपुलिया शहर है, यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। 50वां संस्करण आयोजित हुआ है। संस्करण 50वां हुआ। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। और फ्रेंड्स, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है भारत की तरफ से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की 11वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री मोदी जी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन है ये कनाडा में होना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है 2024 में? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वीं शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है SCO सम्मेलन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये SCO सम्मेलन नहीं है, ये SCO का ही, यानी मतलब कि शंघाई सहयोग संगठन का जो शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक है, ये इसकी बात हो रही है। तो इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, S जयशंकर। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भारत की तरफ से शामिल हुए हैं S जयशंकर जी। तो हुआ कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, इसका जो आयोजन हुआ है ना, ये पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आखिर मैं लिख भी देता हूँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन हुआ है। अगर हम बात करें SCO की, वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद से शंघाई 5 का नाम दिया गया। शंघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। 9वां देश ईरान है इसमें। 10वां देश है बेलारूस। SCO का मुख्यालय है चीन के बीजिंग में और यहाँ के महासचिव हैं जांग मिंग। अगला क्वेश्चन है, 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? देखिए यहाँ पे जो 44th एडिशन और 45th एडिशन है, इसकी बात हो रही है। तो 44th एडिशन 45th एडिशन जो है आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का, ये कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाओस देश में। लाओस देश का जो शहर है वियंतियाने, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियंतियाने में आयोजित हुआ है। इसकी अगर हम थीम की बात करते हैं, आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना, आसियान इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रीसाइलेंस। लाओस के राष्ट्रपति
थोंगलोउन सिसोउलिथ ने सदस्य देशों द्वारा शांति, स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। देखिए आसियान शिखर सम्मेलन 2025 वाला है ना, इसका आयोजन होगा मलेशिया में। आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ली सिन लुंग इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य देश हैं 10, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और पूर्वी तिमोर जो है 11वां सदस्य बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में आयोजित 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लाओस वियंतियाने। तो आपको बताना चाहता हूँ लाओस वियंतियाने में ही जो 21वां आसियान भारत और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शहर है ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। इसकी थीम आप देख लीजिए, सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें कि जो ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में, इसकी थीम क्या रही है? एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, और इस पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई 2024 में वाशिंगटन डीसी में 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। बैठक की अध्यक्षता नाटो महासचिव ने किया है। यह सम्मेलन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है। अगर हम बात करें नाटो की, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। महासचिव हैं मार्क रूटे। सदस्य देश इसके 32 हैं और जो नए सदस्य देश बने हैं वो स्वीडन बने हैं 2024 में और फिनलैंड 2023 में। अगला क्वेश्चन है, क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका के डेलावेयर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें क्वाड के बारे में, क्वाड में 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने मेजबानी करी है 2024 में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान, चौथा है भारत। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगर हम बात करें सागर मंथन सम्मेलन की, सागर मंथन फोरम दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया है। इस फोरम का उद्देश्य ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना ताकि नीली अर्थव्यवस्था को बदलते हुए समावेशी विकास और सतत प्रथाओं पर जोर दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिंगापुर में। सम्मेलन की आप थीम देख लीजिए। थीम है इसकी नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्रवाई और स्थिरता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में होगा इंटीग्रेटिंग पॉलिसी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो आप देख लीजिए, IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग, इंग्लिश में ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू रिड्यूस कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IOR। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 16वें UN जैव विविधता सम्मेलन में अपने अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत देश ने।
डिटेल में समझते हैं। भारत ने कोलंबिया के काली में आयोजित 16वें UN जैव विविधता सम्मेलन के दौरान अपने अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया। इस योजना में 2030 तक अपने स्थलीय, आंतरिक जल और तटीय समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30% संरक्षण करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड IT के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोलंबिया के कैली शहर में। जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कोलंबिया के कैली शहर में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 21 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 2024 तक चला है। शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के तेजी से विनाश को रोकना है, जो 2024 में विश्व स्तर पर अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गया है। यह शिखर सम्मेलन उन देशों की 16वीं बैठक को भी चिन्हित करेगा जिन्होंने जैव विविधता पर सबसे पहले 1992 कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है 2024 में। थीम देख लीजिए, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। इंग्लिश में सॉइल केयर बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। सम्मेलन की थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी योगदान। इंग्लिश में होगा माइग्रेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप्ड इंडिया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में किया है। इसकी थीम देख लीजिए, वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री। और मैंने आपको क्या बताया कि जो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 है यानी कि इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 है, ये नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आप मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आ सकूँ। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, आपका ये टॉपिक ना मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, हमारी जो वार्षिकांक ई बुक है ना, PDF है, वो आप ज़रूर बाय कर लेना हमारी वेबसाइट से, ठीक है, जहाँ पे आपको 6666 क्वेश्चन से ज़्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उसे आप ज़रूर बाय करना। पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे साल का। अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, देहरादून उत्तराखंड में। डिटेल में समझते हैं। 12 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो देहरादून उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह प्रतिष्ठित आयोजन आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और सफलताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसकी थीम क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। इंग्लिश में डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक यानी कि ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति की जो 26वीं बैठक है, ठीक है, 2 सम्मेलन एक ही में डाल दिया गया है, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के कोची में। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। जो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक है यानी कि ATCM 46 है और पर्यावरण संरक्षण समिति की जो 26वीं बैठक है, कहाँ पर हुआ? केरल के कोची में। अंटार्कटिक संधि क्या है ये आप देख लीजिए। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में 56 देश जो है ये अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। अंटार्कटिक संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
अगला क्वेश्चन है 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद यानी कि SATRC सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। इसका आयोजन एशिया प्रशांत दूरसंचार APT द्वारा किया गया था और इसकी मेजबानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा की गई थी। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रूस के कजान में ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन हुआ है। ब्रिक्स साहित्य फोरम रूस के कजान में शुरू हुआ है। 2024 की इसकी आप थीम देख लीजिए, नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। इंग्लिश में वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने किया है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लिया। रूस वर्तमान में ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है और 2024 में ब्रिक्स से संबंधित सभी बैठकों की मेजबानी इसने करी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो है टकराव से बचाव और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। इंग्लिश में माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुआ है लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन। इसकी थीम आप देख लीजिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, इंग्लिश में डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अगला क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है यहाँ पर हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नीदरलैंड का जो रॉटरडैम शहर है यहाँ पर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 आयोजित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के पेरिस में। थीम आप देख लीजिए, खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। इंग्लिश में फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज असिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 2024 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। अगला क्वेश्चन है, 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात के अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। डिटेल में समझते हैं। इंडिया फाउंडेशन द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2024 की इसकी थीम है धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान, इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी इन धर्मा धम्म ट्रेडिशन। सम्मेलन का उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना तथा हिंदू व बौद्ध सभ्यताओं के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये क्या बताया कि 8वां जो धर्म धम्म सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुजरात के अहमदाबाद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? बात हो रही है यहाँ पे 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF समिट 2024 की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के दावोस में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में पहला संयुक्त कमांडर का सम्मेलन यानी कि JCC कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। डिटेल में समझ लेते हैं। पहली बार संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन JCC उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 4 सितंबर से 2 दिन तक आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हर साल सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। थीम आप देख लीजिए, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन यानी कि JCC 2024 आयोजित हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU और विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि 19th जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है NAM शिखर सम्मेलन 2024 की बात हो रही है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगांडा के कंपाला शहर में। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जनवरी 2024 में युगांडा NAM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने। डिटेल में समझते हैं। भारत ने 11 से 12 सितंबर 2024 को नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की है। इसका आयोजन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई है। इसे भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पहला सम्मेलन हुआ था बीजिंग चीन 2008 में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन जिसका नाम है स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली भारत में। भारत की नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। कॉन्फ्रेंस की थीम है EW रुझान, तकनीक और रखरखाव चुनौतियाँ। ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में होगा EW ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, फ्रेंड्स ये करवा चुका हूँ आपको मैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश ने 66 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कॉस्पर कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। डिटेल में समझते हैं। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा शुरू हुई है। 45वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, श्रीलंका। सम्मेलन की थीम आप देख लीजिए, ओलंपिक अवसर का लाभ उठाना, इंग्लिश में कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि वेव्स कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। बात यहाँ पे हो रही है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 की, तो कहाँ पर हुआ है? गोवा में। और इसकी आप थीम भी देख लीजिए, इसकी थीम है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए मैं बड़ा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, कम सेल विद अस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एआई एक्सपर्ट के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। ये आपने ध्यान रखना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में 22वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के मॉस्को शहर में 22वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी हुई है 2024 में, और ये पहली बार हुआ है भारत में। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबान देश चुना गया। थीम देख लीजिए, विकास भी विरासत भी, डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज। नेक्स्ट, जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा के कोरापुट में। अगला क्वेश्चन है, बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जर्मनी देश में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 112वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ILC का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ, यानी कि 112th एडिशन का इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में दूसरे एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन देशों के द्वारा की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य न्यायाधीशों के शिखर सम्मेलन, जिसका नाम है J20, में कहाँ भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। अगला क्वेश्चन है, पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित हुआ है पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024। इसकी थीम देख लीजिए, हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। इंग्लिश में क्या होगा? डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ है अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024। राज्य यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन निर्माण में निवेश आकर्षित करना और ड्रोन प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा में। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISSF 2023 का 9वां संस्करण हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव की थीम है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, इंग्लिश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, तो इसका आयोजन हुआ है ऑप्शन डी दुबई शहर UAE देश का है। ठीक है, UAE का जो दुबई है यहाँ पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन एक वैश्विक तटस्थ गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सरकारों के भविष्य को आकार देना। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसकी थीम क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत देश ने। डिटेल में समझते हैं। इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। संस्करण 18वां है। लोगो है खिलता हुआ कमल। थीम है वासुदेवम कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। और G21 होता है ग्रुप ऑफ 21। स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। 19 देश यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया है 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 9वां रायसीना डायलॉग 2024 है ना, इसमें जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है कियारिकोस मित्सोताकीम, इन्होंने उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 15 साल के बाद किस राज्य ने विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की है? यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेज़बानी किसने करी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई शहर ने। तमिलनाडु राज्य का चेन्नई शहर है, इसने करी है मेज़बानी। 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुआ है और इसे भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान चेन्नई शाखा द्वारा होस्ट किया गया है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो 28वां अखिल भारतीय सम्मेलन है जनवरी 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान के जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 अक्टूबर को किस देश में पहली बार आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सिंगापुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहाँ पर 41वें ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित किया है। इसकी थीम है सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने में स्थायी निकायों की भूमिका, इंग्लिश में द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, किस राज्य ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी गुजरात राज्य ने। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कुइयाबा ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो कुइयाबा है यहाँ पर G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का आयोजन किया गया।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एस वायसा डीम्ड टू कनेक्ट यूनिवर्सिटी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में एस वायसा विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष के लिए योग विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया है। थीम है स्वयं एवं समाज के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के वीना शहर में। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरपोल आया है, इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एस जयशंकर जी ने। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुए इस सम्मेलन का 7वां संस्करण था। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। थीम है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने गुरु पद्म संभव के जीवन और जीवन की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बिहार के नालंदा शहर में। अगला क्वेश्चन है, 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने नई दिल्ली में 19वें CII इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। थीम देख लीजिए, एक भविष्य का निर्माण, क्रिएटिंग वन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। थीम देख लीजिए, एक सतत भविष्य के लिए सतत वैश्विक दक्षिण, एंड एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट है, 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी कि 13th नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट है, कि संगठन ने अपशिष्ट से मूल्य पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII। अगला क्वेश्चन है, 14वां एशिया ओशनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं शासी निकाय बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वार्षिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगर हम बात करें GPAI की, 28 देशों का गठबंधन है। यूरोपीय संघ द्वारा GPAI की नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया है। थीम क्या है? एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिंगापुर। नेक्स्ट है,
नवंबर 2024 में इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की है। जापानी पक्ष का नेतृत्व किया है रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान में। डिटेल में समझते हैं, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP की 14वीं बैठक का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। इसका नारा क्या है? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। शुभंकर हिम तेंदुआ है और CMS का फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन करवा दिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। उससे पहले आपको बता दूं कि रवि स्टडी ऐप आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट था ना आपके लिए, वो हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है। और आपको ना, अगर आपके रवि सर के वीडियो कोर्स चाहिए, साथ में नोट्स भी साथ में ही मिलेगा उसका, मतलब जो PDF होता है ना वो साथ में ही मिलेगा आपको हर सब्जेक्ट का। तो रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा वीडियो कोर्स, ठीक है। और सबसे खास बात पता है क्या है? कोई भी जो GS कोर्स हम बना रहे हैं ना, सभी टॉपिक का हम मैराथन में बना रहे हैं। मतलब एक वीडियो सभी वीडियो पे भारी रहेगी वो, मतलब उसमें सब कुछ होगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी, MCQ सब कुछ, ठीक है। तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। फिलहाल 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है? 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। करंट अफेयर्स बाय रवि हमारा चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में। तो हमारी बुक्स के लिए वेबसाइट है www.raviaditipublication.com, ठीक है। बुक्स फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, हैवी डिमांड होने के कारण बुक आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। जल्दी बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और PDF अगर आपको चाहिए, वार्षिकांक 2024 भी हमारा आ चुका है। वेबसाइट है www.ravibooksPDF.com, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारी PDFs को आप बाय कर सकते हो, ठीक है। 11,000 GK GS की बुकलेट हमने रिसेंटली लॉन्च करी है, ये भी आप यहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। वार्षिकांक 2024 का भी यहाँ पे आपको जल्द ही मिल जाएगा इसी हफ्ते। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट है ना, वो हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। तो आप टेस्ट ज़रूर लगाना यहाँ पे और मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। टेलीग्राम हमारा है रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ ना, बेस्ट क्वालिटी का मैराथन लेकर आने वाला हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। और डेली शाम को ना 365 GS के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसकी वीडियो भी मैं लेकर आ रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो शाम को 365 GS की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है ज़रूर देखना। एक प्रकार का 10 मिनट शो है आपके लिए ये। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।